क्लास 9th मैथ NCERT बुक का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1.1 पढ़ने से पहले हम कुछ परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। जैसे आ गया प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं तथा अनंत तक जाती हैं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? शून्य के साथ प्राकृत संख्याओं के संग्रह को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 आदि हो गया। प्रश्न पूछेगा कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो ऋणात्मक संख्याओं के साथ पूर्ण संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 आदि। प्रश्न पूछेगा प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? हाँ, सत्य है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होती है। सत्य है कि असत्य है? तो सत्य है। लेकिन ऊपर से नीचे ये संख्याएं बनेंगी, लेकिन नीचे से ऊपर हम लोग नहीं जा पाएंगे क्योंकि हम लोगों ने ऐसे सीरियल से लिखा है। जैसे पूछ लिया पूर्णांक संख्या, प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है? नहीं होती। प्रत्येक पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या होती है? नहीं होती है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या कहलाती है, जहां Q का मान हमारे 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर Q का मान यहाँ पे 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, अब आपका अपरिभाषित हो जाएगा। इस वजह से Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। देखिए परिमेय संख्या के उदाहरण है, जैसे 3/2 हो गया, 5/6 हो गया और आदि संख्याएं हो सकती हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे पाई हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया आदि हो गई। देखिए हम ऐसे सीरियल से लिखे हैं कि ऊपर से नीचे संख्याएं वाली सत्य रहेंगी, नीचे से ऊपर अगर संख्याएं जाएंगी तो फिर असत्य हो जाएंगी। प्रश्न पूछेगा कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, सत्य है कि असत्य है? तो ये सत्य हो जाएगा, यानी ऊपर से नीचे सही हो जाएगा। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होती है, सत्य है कि सत्य है? तो ये सत्य है। प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है, सत्य है कि सत्य है? ये सत्य है। लेकिन नीचे से ऊपर हम लोगों का नहीं सही रहेगा क्योंकि मैंने ऐसे सीरियल से ही लिखा है। जैसे परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होती हैं, असत्य है। परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, असत्य है। परिमेय संख्या प्राकृत संख्या होती हैं, असत्य है। पूछ लिया पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, असत्य है। पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या होती हैं, असत्य है ना। अगर पूछ लिया पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती हैं तो ये सत्य है, यानी ऊपर से नीचे सही रहेगा। पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, ये भी हमारा सत्य रहेगा। यानी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती हैं, ये फिर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगी, ये बात असत्य हो जाएगी। प्रश्नावली 1.1 का अध्ययन हम लोग कल करेंगे।